दिवाली पर पटाखों ने दिल्ली वालों की सांसों को संकट में डाला, तो अब पंजाब और हरियाणा की पराली इस संकट को जानलेवा बनाने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियों के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में जिस तरह आतिशबाजी हुई, उससे दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। दिवाली के अगले दिन से दिल्ली एनसीआर जहरीली धुंध के आगोश में है और लोगों का खुली हवा में सांस लेना दुश्वार हो गया है। आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और मास्क तो हम पहले से ही लगा रहे हैं, इस वजह से पता नहीं चल रहा है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। अभी मैं जमुना पार पुल से आ रहा था तो पुल से देखा तो कहीं दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। पटाखे वगैरह बंद करने चाहिए क्योंकि इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पोल्यूशन हर समय बढ़े जा रहे हैं, दिन पे दिन लोग बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल हेजी हो गया है, तो जो बीमार हैं उनके लिए तो बहुत ख़राब है, जो नहीं है वो और बीमार हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन पटाखों के बाद अब पराली नई मुसीबत लेकर आ रही है। पंजाब और हरियाणा के धान के खेतों से उठ रहा ये धुआं प्रदूषण से पस्त हो चुके दिल्ली एनसीआर पर एक और प्रहार करने को तैयार है। केंद्र और राज्य सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को दूसरे उपाय सुझाए हैं, लेकिन किसानों की दलील है कि ये उपाय काफी महंगे हैं। किसान कोई भी इनू पराली नू अग नहीं लाना चाहता, क्योंकि सानू भी पता वा साडी जमीन का थोड़ा खराबा होंदा वा, पर मजबूरी तौर पर इन्ना पराल कित्थे खड़ी है इनू चुक के, इस करके सानू अग लाउणी पैंदी आ। ये सारियां सरकार दियां नलैकियां वा। साडी पैली विच पराली पई आ, सरकार जिथे मर्जी चुक के लै जे, जे सानू सबसिडी नहीं देनी। सानू इहदा मुआवजा दिओ, असीं नहीं छड्डदे, सानू इहदा कोई मिलना चाहिए क्योंकि साडा जिहड़ा किसान आ वो गा आउण वाली कणक बीजनी आ साडी दी, बाकी कोई सानू कोई सबसिडी दे कोई खाद मिले वो नहीं मिल रही। बृहस्पतिवार को दिल्ली के PM 2.5 से होने वाले प्रदूषण में पराली जलाने की घटनाओं का असर 1/4 यानी 25% था, लेकिन अगले दिन शुक्रवार को यह बढ़कर 1/3 से भी ज्यादा हो गया। सरकार की एयर क्वालिटी का अंदाजा लगाने वाली एजेंसी सफर के मुताबिक पटाखे जलाने के कारण दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद गंभीर हालत में पहुंच गई। शुक्रवार को दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 36% रहा, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब आगे और भी बड़ा खतरा है। सफर के मुताबिक दिल्ली और उससे सटे इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ रही है, जिससे आगे हालात और खतरनाक हो सकते हैं। दिल्ली की आबो हवा को जहरीला बनाने में पराली के हिस्से का इतिहास खंगालना भी जरूरी है। पिछले साल इस मौसम में जो प्रदूषण बढ़ा उसमें पराली का हिस्सा 42% पहुंच गया था। 2019 में 1 नवंबर को दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में पराली के प्रदूषण का हिस्सा 44% हो गया था। किसी शहर की आबो हवा में सांस लेना कितना सुरक्षित है, इसका पैमाना एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापा जाता है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच AQI को संतोषजनक, 100 और 200 AQI को मध्यम, 201 और 300 AQI को खराब माना जाता है। इसके बाद का AQI हालात बेहद गंभीर होने का इशारा करते हैं। 301 और 400 के बीच AQI को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर 700 या कहीं कहीं उससे भी ज्यादा हो चुका है। हवा के जहरीले होने के कारण लोगों के बीमार होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें खास तौर पर आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, गले में खराश और जुकाम, सांस लेने में परेशानी, खांसी और गले में इन्फेक्शन, अस्थमा के रोगियों को सांस संबंधी परेशानी सामने आ रही है। एम्स के डायरेक्टर के मुताबिक प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्ग पर होता है। पोल्यूशन लेवल हाई होता है, उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, अडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है या सांस की तकलीफ है, दमे की शिकायत है, इन लोगों को जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है तो ये तकलीफ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, दवाई बढ़ानी पड़ती है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। हैरत की बात है कि प्रदूषण कोरोना के खतरे को भी बढ़ा सकता है। एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि प्रदूषण के चलते कोरोना का वायरस हवा में ज्यादा देर तक टिकता है। एक तो कुछ डेटा ऐसा है जो ये सजेस्ट करता है कि जब पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सीवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई।
हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए स्मॉग गन और सड़कों पर पानी के छिड़काव जैसे उपाय आजमा रही है, लेकिन प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली के मामले में दिवाली और पराली के साथ मौसम में ठंडक का डेडली कॉकटेल बन जाता है और ये कॉकटेल हर साल के साथ और भी घातक साबित हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।